2023 विधानसभा के मतदान हो चुके हैं और प्रत्याशियों और मध्य प्रदेश सरकार का भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। आने वाली 3 तारीख को परिणाम आएंगे, किसकी सरकार बनेगी। आज हमारे साथ यहाँ गांधी उपवन, जो कि आगर का मशहूर गार्डन है और यहाँ पर कभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ टहलने आते हैं, साथ में यहाँ पर योगा करने आते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बताइए, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपने देखा होगा हमेशा जो महिलाएं वोट देती थी, इस बार ज्यादा वोट दिए हैं। ये महिलाओं का जो वोट है, ये आक्रोश में जाएगा या सहयोग में जाएगा भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के पक्ष में, क्या लग रहा है आपको? इस बार वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है और महिलाओं का भी बढ़ा है, पर यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वोट प्रतिशत कांग्रेस में जाएगा या बीजेपी में जाएगा। ये महिलाएं क्या सोच के दे रही वोट, या तो लाडली बहना में इनको फायदा मिल गया है तो बीजेपी में जाएगा और नहीं तो फिर कांग्रेस में जाएगा। किस तरह से आपने भी मतदान किया है, क्या सोचकर, क्या मुद्दे थे आपके मतदान के? अपन तो विकास, मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं। ये क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो देश की बात करना ज्यादा उचित नहीं होगा। प्रदेश की बात करें तो अपन को विकास के मुद्दे पे ही वोट किया है। देखिए, और भी यहाँ एक डॉक्टर मालानी जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार, क्या बोलती जनता, क्या बोलती? जनता का जो भी बोलना था बोल चुकी जनता। तो अब तो 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। बाकी बहुत अनिश्चितता का माहौल है, कुछ भी हो सकता है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, कुछ भी हो सकता है। आगर में क्या स्थिति लग रही है? बोलना बहुत मुश्किल है। यानी कहें कि टक्कर का बिल्कुल टक्कर। मध्य प्रदेश में भी टक्कर है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, ये किस तरफ रुझान दिख रहा है इसका? जैसा कि डॉक्टर साहब गुप्ता जी ने बताया, अभी सेम वही स्थिति रहने वाली है, कहना बड़ा मुश्किल है। कुल मिला के बोला जाए तो पूरा मध्य प्रदेश और एज वेल एज सागर दोनों जगह यही स्थिति है कि टक्कर का मामला है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, टक्कर का मुकाबला बता रहे हैं महेश्वरी जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे तो यही हैं। हाल फिलहाल में मुकाबला तो टक्कर का है, कि कुछ नहीं सकते हैं, पेटियों में बंद है। पर फिर भी जो क्षेत्र के प्रति सक्रिय रहा है, जिसने क्षेत्र के प्रति बिल्कुल ध्यान रखा है, उसका फर्क पड़ेगा ही सही। महिलाओं का जहाँ तक कहने का संबंध है, तो महिलाओं का प्रतिशत जरूर बढ़ा है और उत्साह भी रहा उनमें। पर अब ये सारी चीज़ें आपको 3 तारीख को ही पता लगेगी। नहीं, कुछ प्रतिशत जरूर बढ़ा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो योजना इतनी जबरदस्त सही दी है, तो उसका कुछ प्रतिशत जरूर बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये बात जरूर है। आक्रोश का कोई सवाल ही नहीं इस योजना से। क्या लग रहा है सर, क्या बोल रही जनता? जनता असमंजस की स्थिति में है। मामला दो ही तरफ बराबर है। तो कांग्रेस में, अगर यद्यपि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी है इस बार, इसलिए वो टक्कर में है। और जहाँ तक लाडली बहना का सवाल है, वो तो मत पेटियां खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर लाडली बहना का असर रहा तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा मिलेगा, और अगर जन आक्रोश रहा तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी, या स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं कह रहा। अगर बीजेपी का गढ़ होने के बाद भी दावे से नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी। क्या बोलती सर जनता? जनता इस समय बहुत साइलेंट है। इस बार पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मतदाता बहुत चुका, इसलिए परिणाम कुछ भी आ सकता है। 10 सीट के अंदर दोनों के हार जीत हो मध्य प्रदेश। तो जनता इतनी साइलेंट क्यों है इस बार, क्या कारण? जनता सिर्फ देख रही है कि रेवड़ी कौन ज्यादा बांट रहा है। कोई रेवड़ी प्रथा बंद होगी तो ही परिणाम सही सामने आएंगे। यानी ये जो सरकार सत्ता में आने के लिए मुफ्त में जो चीजें दे रही है, इसे आप रेवड़ी कहना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही पार्टियां दे रही हैं? दोनों पार्टियां ले रही हैं। अब मतदाता किसको वो चयन करेगा, इसलिए मुश्किल। आगर में क्या लग रहा है? आगर बरोबर की स्थिति, यहाँ भी टक्कर है, प्रदेश में भी टक्कर है। अच्छा, ये जो तीसरा पक्ष है, जो निर्दलीय लोग हैं या दूसरी पार्टियां हैं, क्या ये प्रभाव दिखाई मध्य प्रदेश में? बताएगी ना। वो जो बागी उम्मीदवार हैं दोनों पार्टियों का लगभग बरोबर है, इसलिए देखिए, वही टक्कर का मुकाबला बता रहे हैं। आप बताइए, क्या बता रही जनता, क्या बोल रही है? जनता का रुझान तो जैसा सभी लोगों ने बताया कि अभी कुछ कहना कठिन है, ये बात सही है। आप जनता को नहीं पढ़ सकते। जनता बहुत पहले के माहौल चला गया, ना कोई लहर है ना कोई आक्रोश है। लहर भी नहीं है तो आक्रोश भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रहित का विषय है। जनता जानती है कि कौन हमारा फायदा कर सकता है, किसके साथ हमारा फायदा होने वाला है,
और किसके साथ हमको चलना चाहिए। मध्य प्रदेश के चुनाव, यहाँ राष्ट्रहित वाला तो कोई मुद्दा है? मध्य प्रदेश का चुनाव हो यह सिर्फ एक नगर पालिका चुनाव हो, राष्ट्रहित ही मुद्दा होता है। हर चुनाव से हमारा राष्ट्र जुड़ा है और हम राष्ट्र से जुड़े हैं, इसलिए हर हित जिसमें हमारा हित होगा वो राष्ट्र का हित होगा, ये सोच के जनता ने इस बार मतदान किया है। सरकार किसकी बन सकती है, क्या स्थिति है? महिलाओं का वोट बढ़ा है? महिलाओं का वोट बड़ा है। लाडली बहना का जो योजना थी उसका फायदा ही मिला है सरकार को, और जो 100% लगभग वोट बड़ा है, ऐसा वर्ग जिसको इस योजना का फायदा मिलता है, उस वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनके पक्ष में मतदान हुआ है। पवन जी, क्या बोलती है जनता? जनता अभी साइलेंट है, इससे कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि किस तरफ जो है मतदान अधिक हुआ है। एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं ने जो वोटिंग की है उस पर लाडली बहना वाला इम्पैक्ट आ सकता है, और वो बस 3 तारीख को ही पता लग पाएगा, ऐसा जो सभी की सोच है उसी टाइप से लगता है। आगर की जो जनता है, क्या मुद्दे हैं उनके पास जो उन्होंने मतदान किया होगा? क्या सोचकर आप ही ने मतदान किया है? क्या विचार मन में? विकास का मेन मुद्दा है, सभी लोग विकास चाहते हैं, और अभी विगत 1 साल में आगर में काफ़ी विकास भी हुआ है, और विकास के मुद्दे पर देखकर आगर की जनता ने काफ़ी वोटिंग किया है। ये महिलाओं का जो बड़ा है वोट प्रतिशत, ये लग रहा है भाजपा के पक्ष में जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। क्या लग रहा है श्रीकांत जी, क्या बोलती है जनता? अब ये तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या स्थिति होगी। फिर भी कसमकस है आगर के अंदर, टक्कर आगर में, ये प्रदेश में? पूरे प्रदेश में भी है, फिलहाल आगर में तो ज़्यादा ही है, फाइटिंग जैसा लग रहा पूरा। क्या मुद्दे थे आपके, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे सोच के? अब आगर का विकास होना चाहिए, आगर बहुत पिछड़ा हुआ है ना, यहाँ पे उद्योग धंधे कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही इस आगर के अंदर। तो देखिए, सभी दूर बात विकास की हो रही है और सभी लोग बता रहे हैं कि विकास होगा, उसी मुद्दे को लेके यहाँ पर मतदान किया है। क्या सर, जनता क्या बता रही है? क्या जनता ने वोट डाला है, क्या सोचा है? इस बार जनता मौन भी है और अनिश्चितता का माहौल है। राष्ट्रहित के हिसाब से अगर सोच के लोगों ने मतदान किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आक्रोश में अगर करा है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, वो ठीक है, बाकी जो महिलाओं का वोट बढ़ा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? महिलाओं ने किस फेवर में दिया है ये अभी निश्चित मालूम नहीं पड़ पा रहा ना, नाराजी में दिया या खुशी में दिया है। लाडली बहना अगर योजना के कारण ये दिया है तो बीजेपी को इसका सपोर्ट मिलेगा। आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे आपके? मेन मुद्दा विकास का ही था। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से कहना सभी के लिए मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। बहरहाल जो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो भी अनिश्चित यहाँ लग रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अब आने वाली 3 तारीख को जब मतदान के बाद यहाँ पर परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कौन सरकार की काबिज होगा और किसके सर ताज होगा। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा।